हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी। मैं विजय चंद्रा आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने CGPSC 2021 का सी सेट के बारे में एनालाइज करने वाला हूं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी टफ रहा है पोर्शन। तो कौन कौन टॉपिक से या फिर किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और उनका आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग पैरेलल में लेके चलेंगे। मेरे पास जो सेट अवेलेबल है वो सी सेट का सेट डी अवेलेबल है, और उसमें रीजनिंग के टॉपिक्स को पहले देखिए आप क्या क्या इस टॉपिक में क्वेश्चन आपको मिला है। यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है काउंटिंग फिगर का मिलेगा आपको। चित्र गिनना इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिला है, जो कि सबका होश उड़ा दिया है मान के चलिए। त्रिभुज गिनने वाला क्वेश्चन था। न्याय निगमन टॉपिक से दो क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आया है। यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन है देखने के लिए मिला होगा। आप एनालाइज किए होगे तो देखने के लिए होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। रक्त संबंध, ठीक। अगला टॉपिक है इसमें कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन आया है इससे। सीरीज 2 प्रकार का सीरीज होता है। एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है लेटर सीरीज। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन हैं और लेटर सीरीज से 1 क्वेश्चन है। आगे बात करूं तो इवन ऑड, सम विषम, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन हैं। अगला टॉपिक है सदृश्यता एनालॉजी की बात करेंगे तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन हैं। मिसिंग टर्म्स से 2 क्वेश्चन हैं। डायरेक्शन दिशा ज्ञान से हम लोगों को 2 क्वेश्चन मिला हुआ है, एक ही साथ था। पजल से 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग 2 क्वेश्चन। और तार्किक निर्णय बोल सकते हैं या फिर एथिक्स की बात करेंगे तो तार्किक निर्णय वाला थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। अगर इन सब को अगर काउंट करोगे आप तो ये टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि रीजनिंग से सवाल हम लोगों को देखने के लिए मिला है। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बात बता दूं, यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन रीजनिंग का विलोपित नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि सबका आंसर जो PSC जो मॉडल आंसर दिया उसमें लगभग सही आंसर हैं। आगे अगर बात करेंगे हम लोग इसमें तो मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स से कभी कुछ टॉपिक जो फेमस है, बाकी चर्चा करेंगे इसमें किस किस टॉपिक से और क्वेश्चन आने लायक थे रीजनिंग का, जो कि नहीं आया है। अगर मैथ्स की बात करूँ मैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है आपका परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन मिला है। 3 क्वेश्चन मिला है परसेंटेज टॉपिक से। तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक को मिला करके बनाया गया है नंबर सिस्टम। तो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से अगर बात करोगे आप तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, CI शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्काउंट
बट्टा, अगर बट्टा की बात करेंगे, बट्टा टॉपिक से 2 क्वेश्चन हैं। एडवांस की बात करेंगे, एडवांस से 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन आयतन का टॉपिक है, आयतन और आयतन ही मुख्य रूप से बोला जाए, और 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें ज्यामिति मिल सकता है। आयतन और ज्यामिति दोनों मिला करके, दोनों को एडवांस के अंदर रखा गया है। समय दूरी, समय और दूरी का 2 क्वेश्चन है। नाव धारा, नाव धारा से भी 1 क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर ट्रेन टॉपिक से नहीं आया है क्वेश्चन और रेस से नहीं आया है। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य से आई थिंक 2 क्वेश्चन हैं। मिश्रण का 1 क्वेश्चन मिला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटा है, लगभग सारे टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ पर। मिश्रण, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन। अलजेब्रा बीजगणित की बात करेंगे, बीजगणित से भी 1 क्वेश्चन है। अनुपात, रेशियो की बात करेंगे तो अनुपात से भी आपको 1 क्वेश्चन बोल सकते हो आप देखने के लिए यहाँ से। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन है। वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, वर्गमूल घनमूल का ये नंबर सिस्टम ही अटैच कर दिए हैं, इसको नंबर सिस्टम में ही डाल दिए हैं वर्गमूल घनमूल को नंबर सिस्टम से। घातांक करनी, घातांक करनी से भी 1 क्वेश्चन है। और बच जाता है इसमें आपका टॉपिक औसत, टॉपिक औसत, एवरेज से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। पाई चार्ट का 4 क्वेश्चन ले सकते हो, जिसमें बार ग्राफ मिला करके मैं बात करूंगा। पाई चार्ट का बार ग्राफ, समय दूरी, एडवांस, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, बट्टा, बीजगणित, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि का यहाँ पर 1 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैथ्स का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन, ये टोटल काउंट करोगे तो ये 35 क्वेश्चन, और तो टोटल कितना हो गया 30 + 35 65 क्वेश्चन आसपास यहाँ पर है। बाकी आपका जीएस सेक्शंस कवर करता है। तो इतने सारे टॉपिकों में अगर देखा जाए तो अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं छत्तीसगढ़ में, या वो व्यापम के द्वारा हुआ हो, या फिर पीएससी कंडक्ट किया हो, या फिर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, उन सारे पेपरों को अगर आप कंपेयर करोगे तो अब तक का सबसे टफ पेपर आप बोल सकते हो आप लोग इसमें। इसके पहले भी जो पीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बीच में 5 दिसंबर को जो एसीएफ का पेपर हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया गया है। मतलब ये है, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अगर बनाना है आपको एग्ज़ाम में, तो इतना आपको दिमाग में डाल के रखना है कि अगर सिर्फ आप लॉजिक पढ़ के जा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है आप अच्छे स्कोर कर पाओ। 2 चीज़ों को आप मुख्य रूप से पकड़ना, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अगर 2 चीज़ अगर आप साथ लेके चल रहे हो तो आपको कभी पर कहीं पर कोई लॉजिक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ पर लगता है कि कोई फार्मूला आपको याद करके करना रखना चाहिए तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो फार्मूला। महज 2-3 क्वेश्चन आपका फार्मूला से बनेगा। बाकी जो है 90 से 95% क्वेश्चन बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, और वहीं से क्वेश्चन आपका अप्रोच होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन मेरे पास जो है वो सेट डी का क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन करूंगा मैं 2-3 पार्ट में। हो सकता है वीडियो लंबा बने, इसलिए मैं 2-3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मैं मैथ्स और रीजनिंग को यहाँ पर समझाने आया हूँ। जो भी यहाँ पर डाउट रहेगा आप लोग कमेंट के थ्रू कर सकते हो। मैं रिकॉर्ड इसको डाल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। लगभग 2-3 दिन तक मैं इसको अपलोड करूँगा जी। 2-3 दिन वीडियो बना करके डालना पड़ेगा, एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो जैसे कि किसी का अगर डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये रीजनिंग है, 100% आप ये दावे के साथ नहीं कर सकते कि यही लॉजिक फिट बैठेगा, लेकिन हमको जो अप्रॉक्सीमेट जो सही रहता है उसको उस लॉजिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 37, हर एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन एकदम लेंदी रहेगा उसका मैं सॉल्यूशन ग्रुप में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। जो जो क्वेश्चन है फंसने लायक है या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन और रिपीट हो सकते हैं किसी अन्य एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन 37 नंबर, इसमें क्या लॉजिक बैठा है उसको आप पकड़िए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉजिक का इसमें, तो देखो एक को पकड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो D E P L O R और E। देखो जनरली होता है D का कोड, हम लोग अगर लेफ्ट तरफ से काउंटिंग करेंगे तो D का कोड होगा 4, E का कोड होगा 5, L का होगा 12, नहीं P का 16, L का 12, O का 15, R का 18 और E का हो जाएगा फिर से 5। इसमें क्या किया गया है, जो सिंगल डिजिट वाले हैं, जैसे D का कोड कितना है 4, सिंगल डिजिट को 27 से घटा करके उसका आंसर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो D का क्या कोड लिखा गया है, D का कोड लिखा गया है 27 - 4, इसका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से E का कोड कितना है, E का कोड है 5, लेकिन उसको 27 - 5 करके बात किया गया और इसका मान कितना होगा 22 होगा। लेकिन जो डबल अंक वाले हैं जैसे कि L के बारे में चर्चा करेंगे, सॉरी P को ले लेते हैं, P के बारे में चर्चा करेंगे तो P का कोड होता है 16। अब 16 का क्या किया है इसने, आपस में नंबरों को ऐड कर दिया है। 16 का क्या कर सकते हैं 1 + 6 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। L का कोड कितना होगा, L का होता है 12 को फिर से क्या किया गया आपस में जोड़ दिया गया है। तो इस टाइप से कोडिंग तैयार किया गया है, मतलब जो सिंगल नंबर हैं उनको 27 से माइनस करके आंसर निकाला जा रहा है और जो डबल नंबर हैं उनको आपस में ऐड करके लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें जो दिया गया है कूट है, अगर इसकी बात करूं मैं TARNIS और H, तो सबसे पहले इनका हम लोग कोडिंग कर देते हैं। इसका कोड होता है 20, 1 ये 18, ये होता है 14, ये होता है 9, S का होगा 19 और H का होगा 8। 20 डबल अंकों का है, आपस में आप जोड़ दीजिए तो इसका हो जाएगा कितना 2। 1 है, 1 को आप 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। R 2 नंबरों का है, इनको आपस में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9। 14 2 नंबरों का है, आपस में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5। 9 सिंगल डिजिट है, 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 18। 19 डबल अंकों का है, आपस में जोड़ो तो कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 और 0। 8 जो कि सिंबल नंबर है, कितना आ जाएगा 27 से माइनस करेंगे तो 2 19। तो ये कोड देखो 2 26 9 2 26 9 5 1 8 1 0 1 9, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसको बोलते हैं सदृशता। जैसे 32 का कोड क्या है, जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, ऐसा है दूसरी संख्या का संबंध क्या है पहले से है, छठवीं संख्या का संबंध क्या है पांचवी से है। जैसे कि यहाँ पर 896 बोला गया है। अब 896 को 32 के साथ क्या करोगे कि 800 आपको 96 मिलेगा, तो 32 के साथ क्या करेंगे तो लॉजिक बैठाएंगे। यहाँ पर लॉजिक ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर 32 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 32 में ही 4 घटा करके, तो 32 में 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28। अब 32 28 गुणा करके कितना आ जाएगा ये 896। उसी प्रकार से 53 है, 53 में क्या करना है, 53 में आपको 4 माइनस करना है तो हो जाएगा 53 गुणित कितना आ जाएगा ये 49, और 53 गुणित 49 अगर आप करते हो तो ये मिलेगा हमको कितना 2597। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा 39 के साथ। तो 39 में क्या करना है, 39 में आप 4 कम कर दो और इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 39 4 कम करो कितना आ गया ये 37, तो 41 × 37 कितना आ जाएगा ये 1517। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉय। इस स्टेप से यहाँ पर हम लोग करेंगे सॉल्व इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की इसमें देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये
अब लेंदी है, ऐसा क्वेश्चन को क्या करना चाहिए एग्जाम हॉल में, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेरी मानो तो स्टार्टिंग में आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको क्वालिफाई हो जा रहा है तो बिल्कुल टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है क्वालिफाई, उस केस में आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये आ गया थोड़ा खूंखार टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसका गिनने का टेक्निक है, ट्रिक है। इसको कुछ लेवल तक ट्रिक से गिनते हैं और जहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंट करना। तो देखो आपको यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक नियम बता दे रहा हूँ मैं, इसका क्या होता है। ये स्क्वायर इस टाइप के बॉक्स के अंदर ऐसा अगर होता है, जैसे यहाँ पर दिया है ये ऐसा, तो इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 और 6। जो भी बड़ा नंबर रहता है 6 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इस टाइप की आकृति यहाँ पर आप देखोगे तो 2 है, एक यहाँ से 12 बनेगा और जस्ट इसका बड़ा रूप बनेगा, यहाँ से भी कितना बनेगा 12। तो ये दोनों आपस में कितना हो जाएंगे 24। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, इस टाइप के त्रिभुज मिलता है, उसमें कितना होगा, तो ये 1 और ये 2, इसको सॉल्व करने का है। 1 + 2 कितना ट्रायंगल होंगे, इसमें 3 ट्रायंगल होंगे। तो इस टाइप की आकृति कहाँ पर है, इसमें देखोगे तो ये है, इसमें 3 होगा। और यहाँ पर इस टाइप के 2 आकृति नज़र आ रहा है मुझे, ये ऐसा एक आकृति, ये आकृति, ठीक। इसमें 1 2 ये कितना हो जाएगा 3, उसी प्रकार से 1 और 2 ये कितना हो जाएगा 3। तो टोटल ओवरऑल कितना है 6। तो ऐसे आकृतियाँ कितने हैं, यहाँ पर है, इसमें 6 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 6 होगा टोटल। अब डबल डबल काउंट कर चुके हैं, अब मिक्स रूप से गिनना है। ये एक ट्रायंगल बनेगा, इसको आप किसी के साथ काउंट नहीं किए हो, तो ये ट्रायंगल एक काउंट होगा सिंगल। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ हिडन ट्रायंगल है, मैं उनका नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रायंगल है जिसको आप किसी के साथ काउंट नहीं किए हो, इसके लिए 1। उसी प्रकार से आप यहाँ से अगर काउंट करोगे तो ये ट्रायंगल किसी के साथ काउंट नहीं हुआ है, आप देखो ये ट्रायंगल किसी के साथ काउंट नहीं हुआ है, 2। उसी प्रकार से अगर और ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, येलो कलर में चल रहा है ये लाइन, ये 3 हिडन ट्रायंगल मिला। और इसी को अगर आगे बढ़ाओगे ऐसा, ये वाला लास्ट लाइन पकड़ के करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 नया ट्रायंगल यहाँ पर देखने के लिए मिला। मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चौथे नंबर को देखो आप थोड़ा सा, ये चौथे नंबर का ट्रायंगल ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल कितना ट्रायंगल, हिडन ट्रायंगल कितना मिला, सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल काउंट किए थे। ये वाला 1, यहाँ से 1 गिने थे, ये वाला 2, इसको 1 3 और इसको 1 4। देखो टोटल काउंट करते हैं। पहले सबसे पहले हमने 12, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 6 कितनी बार आ गए, 3 बार 6 आ गए, इसलिए 6 × 3, यहाँ वाला 3 और ये 1, 3 + 1 4 बोल देना। और 4 हम लोग क्या मिला है, हिडन मिला है। टोटल काउंट करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये हो गया 24, ये हो गया कितना 18 और ये कितना 8। तो ये कितना हो गया 24 और 18 और +8, तो 24, ये दोनों 8 जोड़ दो, 24 और 8 32 और 32 और 18 कितना हो गया टोटल 50। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 50। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 50 ट्रायंगल होगा। किसी को डाउट होगा तो ये बड़ा वाला लाइन नहीं बन रहा है ना, ये वाला को ट्रायंगल नहीं काउंट करेंगे, ये यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ये ट्रायंगल काउंट नहीं होगा। तो याद रखना इसमें कितना ट्रायंगल हो रहा है सॉरी 50 ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी था। हाँ, ये न्याय निगमन टॉपिक का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होगा। देखते हैं इसका क्या स्टोरी है। कुछ कुछ पॉइंट्स को पकड़ते हुए चलना इसमें। सबसे पहला बोला गया है कुछ फूल फल होते हैं। इसमें हम लोगों को 2 चीज़ बना के देखना रहता है, एक तो पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं
और दूसरा इसमें हम लोग बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिक डायग्राम को पहले रेफर करते हैं। बोला गया है कुछ फूल फल होते हैं। क्या डायग्राम रहेगा इसका? कुछ फूल फल होते हैं। तो ये इस टाइप से कुछ फूल क्या होते हैं? फल। कुछ फूल फल हैं। सिर्फ कुछ फल पौधे हैं। इसका मतलब है कुछ फल पौधे हैं। कुछ फल पौधे हैं। इस लाइन का ये मतलब है कुछ फल पौधे हैं, इसका मतलब ये है कि सभी फल पौधे नहीं हैं। इस लाइन का ये मतलब होगा। जो निष्कर्ष में, जो कथन में बोला गया है कुछ फूल फल हैं, ये करेक्ट है। सेकंड कथन ये बोला गया है कुछ फल पौधे हैं। तो कुछ फल को आप पौधे बनाओगे, कभी भी सारे फल को पौधे नहीं बना सकते। तीसरा कथन है सिर्फ पौधा पेड़ है। मतलब पौधा को क्या करेंगे हम लोग? पौधा को पेड़ बनाएंगे और किसी को हम लोग पेड़ नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है सिर्फ पौधा पेड़ होता है, तो इसका अर्थ है पौधे को ही मुझे पेड़ बनाना है और किसी को पेड़ नहीं बनाना है। तो सर मैं क्या इसका मतलब ये समझूं क्या कि पौधा पेड़ होता है? इसका मतलब यह है क्या कि पेड़ कभी भी फल नहीं हो सकते? एकदम करेक्ट है। इसका मतलब ये लिखा रहा है पेड़ कभी भी फूल नहीं हो सकते, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इतना हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर संभावना वाला अगर कोई निष्कर्ष आता है तो उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, और अगर नॉर्मल अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग डायरेक्टली क्रॉस करते हैं, गलत करने का प्रयास करते हैं। तो ये संभावना वाला है, इसे सही करने का प्रयास करेंगे। सभी पौधे के फल होने की संभावना है। क्या मैं सभी पौधे को फल बना सकता हूँ? तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आप सभी पौधे को फल बनाओगे तो साथ में पेड़ भी फल के साथ जुड़ जाएगा, जबकि कथन ये नहीं चाहता कि पेड़ फल हों। मतलब अगर इसको मुझे नहीं बना पा रहा हूँ मैं, सभी पौधों के फल होने की संभावना है, सभी पौधों को फल के अंदर नहीं डालेंगे। अगर सभी पौधों को फल के अंदर डालोगे तो ये वाला पोर्शन में जो पौधे पेड़ हैं, ये पेड़ भी फल के साथ अटैच हो जाएंगे, जबकि पेड़ का फल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पेड़ का फल के साथ अटैचमेंट गलत होगा, इसलिए ये हम लोग डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए इसको मुझे क्या करना होगा? गलत करना होगा। ओके, क्लियर होगा आई होप। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना वीडियो। सेकंड निष्कर्ष देखिए, सभी फलों के फूल होने की संभावना है। क्या सभी फल को आप फूल बना सकते हो? तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए सभी फल को फूल बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष को इसको मुझे सही करके दिखाना है। देखिए मैं निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ, कुछ फूल फल हैं, ये ध्यान दीजिए। कुछ फूल क्या हैं? फल हैं, ये बना दिए कुछ फूल फल हैं। तो कई बच्चे ये बोलेंगे अरे सर ये तो आप गलत कर दिए, सारे के सारे फल को आप फूल बना दिए, जबकि कथन ने बोला नहीं है। तो हम लोग इसमें ये करते हैं, कुछ फूल फल हैं, जितना बोल रहा है उतना काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ फूल का बहुत बड़ा एरिया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा को क्या किए हैं? फल बना है। तो ये डायग्राम भी बन सकता है। इस डायग्राम को बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम। तो कुछ फूल फल अभी भी हैं। उसके बाद बोला गया है सिर्फ कुछ फल पौधे हैं। तो कुछ फल को पौधे बनाना है, बिल्कुल ये देखिए कुछ फल को पौधे बना दे रहे हैं। कुछ फल को पौधे, सारे फल को पौधे नहीं बनाया हूँ, कुछ फल को ही पौधे बनाया हूँ। आगे बोला गया है सिर्फ पौधा पेड़ होता है। तो सिर्फ पौधा पेड़ होता है, ये पौधा क्या है? ये पेड़ है। अभी भी ये पेड़ और ये फल अभी भी कनेक्शन नहीं है, अभी भी ये पेड़ और ये फूल कनेक्शन नहीं है। तो देखिए ये डायग्राम हम लोग बना दिए, कथन का कहीं पर भी नियम को तोड़ा नहीं हूँ और ये डायग्राम पॉसिबल है।
अब निष्कर्ष में वापस आइए और पढ़िए, सभी फलों के फूल होने की संभावना है। बिल्कुल, सभी फल को किसके अंदर रख सकते हैं? फूल के अंदर रख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा दूसरा निष्कर्ष क्या होता है? अनुसरण करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो है, एक बार आप देख सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये डायरेक्शन। ये तो मेरे हिसाब से हार्ड नहीं लगता, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक व्यक्ति बिंदु एम से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। ये सबसे आसान टॉपिक है यार, इसमें जैसा बोलते जाता है वैसा आपको करते हुए चलना है। ओके, देखिए अब तो क्वेश्चन ठीक है। एक व्यक्ति एम से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। यहाँ से चलो, मान के चलो ये स्टार्टिंग है, ये बिंदु एम है, यहाँ से 10 मीटर चला, उत्तर दिशा की ओर चला 10 मीटर और बिंदु पी पर पहुंचता है। इसको बोलेंगे बिंदु पी। एम से चला और बिंदु पी पर पहुंचा। बिंदु पी से वह पूर्व दिशा में 9 मीटर चलता है, इस तरफ से वो 9 मीटर चला, यहाँ से 9 मीटर चला और 9 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको एस पॉइंट बोलेंगे। बिंदु एस से वह दक्षिण में 6 मीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचता है, यहाँ से दक्षिण में। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर बना रहा हूँ, डायग्राम को थोड़ा लंबा बना रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी लेते हैं। ये ऐसा कहाँ पर पहुँचा? ये बिंदु P से कहाँ से जाएगा? बिंदु P से S पर पहुँचता है और कितना दूर चलता है? 9 मीटर। बिंदु S से 6 मीटर की दूरी तय करता है और कितना आता है ये? यहाँ पेन थोड़ा सा हाथ जमा नहीं, 6 मीटर। बिंदु कहाँ पर पहुँच गया? ये I। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, नो प्रॉब्लम। I पर पहुँच गया, वह दाईं ओर घूमता है और बिंदु L पर पहुँचने के लिए 4 मीटर चलता है। दायां इसका लेफ्ट कहाँ होगा? सॉरी, दायां इसका राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और 4 मीटर चला, ये यहाँ पर 4 मीटर चला और बिंदु एल पर पहुँचता है। बिंदु एल पर पहुंचकर वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और बिंदु एफ पर पहुंचता है, जो बिंदु एम के पूर्व में है। ओके, यहाँ से चला और यहाँ पर एम के पूर्व में मतलब यहाँ पर आ जाएगा। एम का पूर्व मतलब यहाँ से देखने पर मिलेगा आपको ये। और इस बिंदु को क्या बोला जा रहा है? इस बिंदु को एफ बोला जा रहा है। तो अब अगर मार्किंग की बात करूं मैं, तो ये ठीक है, बन गया हमारा डायग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बिंदु एन बिंदु एस से 3 मीटर पश्चिम में है, एन को बनाना है कहीं पर, पेन चेंज कर लेते हैं। एन बिंदु एस से 3 मीटर पश्चिम में है, एस यहाँ पर है 3 मीटर पश्चिम में, यहाँ पर आएगा अपना एन और इसको बोल रहे हैं क्या? 3 मीटर। एस का पश्चिम यही होगा। तो m और n के बीच की न्यूनतम दूरी, m और n, तो m इस तरफ है और n न्यूनतम दूरी ये निकालना है मुझे। ये ब्लू कलर वाला जो लाइन खींचा हूँ उस लाइन का लंबाई निकालना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? p से n तक की दूरी हो जाएगा टोटल। p से s की दूरी है 9 और s से n की दूरी है 3, तो 9 में 3 घटा दो, कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा 6 और ये आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, रूट 10 का वर्ग कितना? 6 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36, कितना आ जाएगा? ये 136। और अगर इसको 136 को सॉल्व करोगे तो 3 3 बाहर, तो ये इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2√34 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। इसी डायग्राम पे एक और सवाल है। यदि बिंदु J बिंदु P से 5 मीटर पूर्व में है तो J बिंदु I की किस दिशा में है? बिंदु J को बिंदु P से 5 मीटर दूरी पर बनाएंगे पूर्व में। तो यहाँ से J कहाँ पर रहेगा? यहाँ के आसपास रहेगा J। ये देखिए येलो कलर से बना रहा हूँ इसको। J येलो ठीक से दिख नहीं रहा है, ग्रीन में ही चलते हैं।
ये देखिए ये जे, यहाँ पर जे रहेगा और यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मीटर बोला जा रहा है। ठीक, तो बिंदु आई से किस दिशा में, बिंदु आई से के किस दिशा में होगा, कौन सा, आपको आई थिंक डायग्राम क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक, यदि बिंदु जे बिंदु पी से 5 मीटर पूर्व में है तो बिंदु जे बिंदु आई के किस दिशा में है, बिंदु आई से देखना है बिंदु जे को। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना देना इस टाइप का। ओके, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये इस दिशा में है, साउथ और साउथ बोलते हैं, वेस्ट और क्या नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट मतलब इसका हो जाएगा कितना, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इसका उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा यार उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो ये क्वेश्चन ईजी बना है। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। अगला कॉन्सेप्ट इसमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये अंतर। देखो सीरीज है एक छोटा सा नंबर सीरीज है इसमें। ठीक, इस सीरीज में अगर देखोगे आप तो ये सीरीज कैसा सीरीज है, ये सीरीज बढ़ता हुआ सीरीज है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बढ़ने का दो कारण है, या तो सीरीज में प्लस का सिंबल होना चाहिए, बढ़ेगा, कोई चीज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसके साथ कोई चीज़ ऐड हो रहा है, या फिर उसके साथ कोई चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 143 के साथ आप गुणा करोगे तो 154 159 मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हो ना हो 143 के साथ कुछ न कुछ यहाँ पर ऐड हुआ है और बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीरीज़ का, तो एक बार सीरीज को नोट कर लेते हैं और देखेंगे। तो पास पास में संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कॉमन चीज़ जो यहाँ पर करना चाहिए वो ये है कि इनके बीच का आपस में अंतर निकालो। अगर आसपास की संख्याएं हैं तो इनके नंबरों का आपस में आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर है 16। इधर अंतर कितना आ जाएगा, इधर अंतर है कितना 48। इन दोनों के अंतर की बात करेंगे तो फिर से अंतर कितना आ रहा है 12। और इस तरफ के अगर अंतर की बात करेंगे तो ये अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 36। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अंतर कहीं पर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो एक कनेक्शन यहाँ पर ये कर सकते हैं हम लोग कि 16 के साथ क्या चीज़ करेंगे तो 48 मिलेगा यार। तो 16 के साथ सर 3 का गुणा कर दो 48 मिल जाएगा, 16 3 48। ओके, अब 48 के साथ क्या करोगे तो आपको यहाँ पर 12 मिलेगा। तो आप ना 48 के साथ 4 का भाग दे दीजिए तो 48 12 मिल जाएगा, 48 से 4 का भाग देंगे। उसी प्रकार से अगर 12 के साथ मैं फिर से 3 का गुणा करूँगा तो 36 मिल जा रहा है। और 36 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 36 के साथ आपको 4 का भाग देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और आपको 255 में 9 को जोड़ करके आंसर करना है, जो कि कितना हो जाएगा 264, 264। ये हमारा आंसर होना चाहिए 264। तो इसका आंसर क्या होगा, विकल्प सी। ओके, ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। तो ये सीरीज आसान था। अगर सीरीज पास पास रहता है तो डिफरेंस से बनाया कीजिए, और अगर सीरीज में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा बड़ा अगर गैप है तो हो सकता है वो मल्टीप्लाई वाला का सीरीज हो। तो बढ़ने का बस दो ही रीज़न है, या तो प्लस होगा या तो वहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर अंतर से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, अप्रोच कर लिए यार। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इंजीनियर। ये अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना चाहिए, देखो ये थोड़ा सा ना टफ है। अगर लेटर का लेटर कोडिंग दिया है तो वो आसान रहता है, नंबर का नंबर कोडिंग दिया है तो वो थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन अगर लेटर का नंबर कोडिंग दिया है तो वो टफ क्वेश्चन माना जाएगा। तो यहाँ पर ये उसी प्रकार से है टफ क्वेश्चन। इसका अगर लॉजिक की बात करेंगे तो इसमें लॉजिक ये बैठा है, इसमें यहाँ पर सीरीज़ को अल्फ़ाबेट जो हम लोग लिखते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो अगर ए को आप 1 बोलोगे उस केस में ई को 5 बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेड को 1 बोलोगे उस केस में ई को हम लोगों को उल्टा लेना पड़ेगा। तो घटा घटा के बात करेंगे तो पीछे तरफ से अगर पकड़ोगे तो इंजीनियर ई का कोड होगा यहाँ पर, पीछे साइड से अगर लोगे तो ई का कोड आ जाएगा यहाँ पर 22 आएगा। 5 में 22 घटा दीजिए। एन का कोड होता है 14, 13 में 27 में क्या करेंगे अपन 14 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 13।
उसी प्रकार से सारे का कोड निकाला गया है। जी का होता है 7, उल्टा लेंगे तो 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई का होता है 9, उल्टा लेंगे तो इसका हो जाएगा 18। एन का फिर से 13 होगा, 14 होता है उल्टा लेने पर। ई का 5 तो उल्टा लेने पर 22, फिर से 22, और ई का होता है 18, उल्टा लेने पर क्या होगा, 9 होगा। इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो ये होता है 139, और इसमें माइनस कर देना है 8। 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर शब्द में 8 लेटर का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने लेटर का प्रयोग हो उसको माइनस करना है, कितना आ गया ये 131। तो ये इस टाइप से लॉजिक बैठ रहा है। तो बिल्कुल टीचर में भी यही लॉजिक बैठेगा, TEACHE और R। टी का कोड 20 ना लेकर ये क्या लेना है, मुझे 7 लेना है। TEE का फिर से अगेन 22, ए का 26, सी का 23, 3 में 24 आ जाएगा, एच का 19, और ई का फिर से 22, और आर का कितना 9। ठीक है, ओके। इन सब को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 129, और इसमें माइनस कितना करना पड़ेगा। टीचर में कितने लेटर हैं यहाँ पर देख ले हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो इसको आप माइनस करोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये 122। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉय, 122। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन, ये भी सीरीज है। इसमें भी आप देखो, अगर इस सीरीज की भी बात करोगे तो इसमें भी सीरीज क्या है, पास पास है, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, लेकिन सीरीज क्या है, पास पास में है। तो 33 के साथ कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी हालत में वो 35 नहीं आएगा। तो इसको सिंपल हम लोग डिफरेंस के सीरीज से बनाते हैं। बढ़ता हुआ सीरीज है, पहले 33 में कुछ जोड़ा होगा तो बड़ा होगा, तो 33 सीरीज को एक बार काउंट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 33, उसके बाद 35, 42, 54, 66, 96, 113 और 169। ठीक है, अगर अंतर की बात करेंगे तो यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर कितना है 7 है, आगे अंतर 12 है, इन दोनों के बीच का अंतर फिर से 12 है, इन दोनों के बीच का अंतर 30 है, इन दोनों के बीच का अंतर 17 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 56 है। ठीक, अब क्या होगा, इन दोनों का भी अंतर अगर निकालूंगा, अंतर से देखो पता नहीं चल पा रहा था, फिर से अंतर निकाल रहा हूँ मैं। इन दोनों का अंतर 5 है, फिर से अगर अंतर की बात करेंगे तो फिर से 5 आ गया। यहाँ पर अंतर ओके समथिंग कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी। ये अंतर एक एक गैप करके यहाँ पर लेना है। जैसे कि ये 2 में कितना जोड़ेंगे 5, है ना, 2 में 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 7 में बीच वाले 12 को स्किप करके आप छोड़ करके अगर आगे बढ़ोगे तो ये सीरीज बन रहा है ऐसा, 7 में 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है फिर से 12, और 1 छोड़ के फिर लेंगे, 12 में फिर से 5 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 17। फिर 17 में आपको क्या करना पड़ेगा, 17 में आप 5 जोड़ दीजिए तो 17 5 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या रहेगा, अब आपको इसमें 22 जोड़ना है। 169 में आप क्या कर दोगे, 169 में आप 22 इधर लिख दे रहा हूँ, 169 प्लस कितना 22, तो ये हमें फाइनल उत्तर मिल जाएगा कितना 191। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। एक एक छोड़ करके सीरीज बनाया गया है, बीच का 12, 23, 56 इनके बीच भी सीरीज बनेगा। अगर अगला टर्म्स पूछता है तो नहीं पूछा है तो एक एक गैप करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीक्वेंसली आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों सीरीज दिया है, दोनों प्लस माइनस का सीरीज है, मतलब बढ़ते हुए सीरीज है, दोनों डिफरेंस के सीरीज से बन जा रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पास पास में अगर नंबर हैं तो आप अंतर से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको क्यूब याद रहता है 10 तक, यहाँ पर ये क्वेश्चन तभी बनेगा आपको अगर कोई भी संख्या का 10 तक का आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जैसे इसमें बीच वाले को क्या करना है, ये इन तीनों को लेकर के सॉल्व करना है और बीच वाला नंबर निकालना है, या फिर ऐसा समझ सकते हो आप कि इन तीनों में कोई ना कोई संबंध है आपस में, इन तीनों में कोई ना कोई संबंध है आपस में, वही संबंध इन बीच वाले तीनों में एक संबंध होगा।
तो ये बड़ा बड़ा नंबर है, फिर अचानक छोटा नंबर आ गया। तो इसको अगर आप सिंपली ये करो 1474 और 927, इसको अगर आप ऐड कर दो तो ये आ जा रहा है 2041, जो कि 7 से क्या संबंधित है, 7 का 4 बार गुणा करने पर ये मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 947 प्लस 349 अगर हम लोग लेते हैं तो इसका सम आएगा 1296, जो कि क्या है 6 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। सेम अप्रोच अगर मैं यहाँ पर करूँ 149 प्लस यहाँ पर बीच में क्या आएगा नहीं पता x, लेकिन इसका मान आएगा 4 की पावर कितना 4, तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 4 की पावर 4 होगा 256 और इसमें माइनस करना है मुझे 149, तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर अगर माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा 107। तो सिंपली नीचे के दो नंबरों को जोड़ करके जोड़ा जा रहा है, तो जो आंसर आ रहा है वो ऊपर वाले का 4 पर मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। तो ये यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर मिलता है हमें। इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये संख्याएं, इसका आयोग आंसर बता दिया है, लेकिन ये आंसर का इसका ट्रिक अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर किसी को पता होगा ट्रिक तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो कि यही क्वेश्चन है जो नहीं बन पाया है, बाकी सारे सवालों को तो आंसर 100% सही निकाला गया है। इसका आप देखिएगा कि क्या लॉजिक इसमें बैठा कर दिया है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन, इसका सॉल्यूशन दिया हूँ मैं। आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप करते हुए चलना। इसका आंसर, पहले का आंसर 7 होगा। अगर PDF अगर आपके पास होगा क्वेश्चन का, तो इसको बनाने का बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग है, क्योंकि पजल के फॉर्म में दिया है ब्लड रिलेशन। बाकी है आसान, आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो, इसलिए समझाने की इसमें उतना नीड नहीं है। पहले का आंसर इसका शायद आई थिंक सास लिया गया है, और दूसरा का आंसर है पोती। 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर इसमें आप देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच करो आप। इसका सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ जी। चलिए एक और यहाँ पर पजल का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पजल नहीं, अपना न्याय निगमन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है न्याय का। देखो इसमें क्या कहता है न्याय निगमन में, सभी शहर जिले हैं, सभी शहर जिले हैं, कैसे करेंगे ये है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसमें। देखो आप, सभी शहर जिले हैं, ये हो गया हमारा शहर, और इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा जिला। सभी शहर जिले हैं। अगला कथन है, कोई शहर राज्य नहीं है, कोई भी शहर राज्य नहीं है। तो ये शहर क्या नहीं है, राज्य नहीं है। अब तक इन दोनों कथन के मुताबिक मैं इस राज्य को जिले के साथ अभी अटैच कर सकता हूँ। अभी जहाँ तक अगर 2 कथन को आप पढ़े हो, सभी शहर जिले हैं, सब शहर को आप अंदर बना दो, जिले को बाहर। कोई शहर राज्य नहीं है, तो कोई भी शहर यहाँ पर राज्य आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी शहर राज्य नहीं है। अभी राज्य जिले हो सकते हैं ना। आगे बोला गया केवल देश जो है क्या है, राज्य है, केवल देश राज्य है। और कोई राज्य है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है केवल देश राज्य है, बाकी कोई राज्य है कि नहीं हम लोग ये नहीं बता सकते। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं मैं इस चीज़ को, आप इस बातों को समझना यहाँ पर। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि यहाँ पर केवल विजय अमीर है, समझना इस बात को, केवल विजय अमीर है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ विजय अमीर है और कोई अमीर नहीं है। ठीक, विजय ही क्या है, अमीर है। केवल बोल दिया है, इसका मतलब है कि कोई और अमीर नहीं है। तो वैसे यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि केवल देश राज्य है और कोई राज्य जो है देश नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होगा, 1 मिनट रुकिए, आप ऐसा कनेक्ट करिए इसको। पजल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यार समझाने में,
क्योंकि मेरा जो थॉट है आप तक पहुंचाना है, लैंग्वेज की भाषा में है, रीजनिंग है, हल्का से यहाँ पर आपको टफ जा सकता है समझने में, बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लियर करने का। इसको देश को आप विजय मान लेना, ये राज्य को आप अमीर मान लेना। देखिए क्या क्या बोला गया है। पहला लाइन बोला गया है सभी शहर जिले हैं, सब शहर को आप जिले के अंदर बना दीजिए। उसके बाद कोई शहर राज्य नहीं, कोई भी शहर को राज्य नहीं बनाए, बिल्कुल अलग थलग रखा गया है। फिर अगला लाइन बोला गया है इसमें केवल देश जो है राज्य है, सिर्फ देश को राज्य बनाना है। जैसे यहाँ पर लाइन लिख के रखा हूँ मैं, केवल विजय अमीर है। तो यहाँ पर अमीर किसके बारे में पता चल रहा है, हमें विजय के बारे में पता चल रहा है। विजय क्या है, केवल अमीर है और कोई अमीर नहीं है, ये इसका मतलब है। इसका मतलब है कि केवल राज्य ही देश है और कोई चीज़ जो है देश नहीं है। इसका नहीं सॉरी, केवल विजय अमीर है और कोई अमीर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ना तो जिला राज्य हो सकता है, जिला कभी भी राज्य नहीं हो सकता, और शहर कभी भी क्या हो सकता है, राज्य नहीं हो सकता। सिर्फ देश ही राज्य हो सकता है, बाकी और कोई राज्य नहीं हो सकते। अच्छा, देश जिला हो सकता है क्या, नहीं पता। देश शहर हो सकता है क्या, नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि शहर राज्य नहीं हो सकता, जो कि दिया भी है, और जिला राज्य नहीं हो सकता, ये भी चीज़ दिया है। ओके, अब आते हैं निष्कर्ष पे, चेक करते हैं। देखो, सभी शहर राज्य हो सकते हैं, तो ये गलत है। कथन में ही बोला गया है नहीं हो सकते, तो सभी शहर राज्य हैं, ये गलत होता है। कुछ राज्य जिला हो सकते हैं, क्या आप राज्य को जिला बना सकते हो, नहीं बना सकते। केवल देश राज्य हो सकता है और कोई राज्य नहीं हो सकता, तो जिला भी राज्य नहीं हो सकता। तो दूसरा भी क्या है, गलत है। सभी देश जिला हो सकते हैं क्या, सभी देश जिला हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अगर आप सभी देश को जिला बना दोगे तो वो इस पोर्शन में जो राज्य के अंदर हैं वो भी क्या बन जाएंगे, जिला बन जाएंगे, जबकि राज्य और जिला आपस में नहीं मिल सकते। तो सभी देश जिला हो सकता है, बिल्कुल। सभी देश जिला नहीं हो सकता, ये भी लाइन क्या है, बिल्कुल गलत है। कोई देश शहर नहीं है। अब देखो, कोई देश शहर नहीं है, यहाँ पर ये 100% है, कोई भी देश शहर नहीं है, तो ये लाइन यहाँ पर सही है। क्या मैं इस लाइन को गलत कर सकता हूँ, तो इस लाइन को गलत करने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम बनाने के लिए वापस से मुझे कथन को सहारा लेना पड़ेगा। फिर से कथन को देखिए, वापस से देखिए कथन को, कथन के अनुसार से मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरा जो डायग्राम बना के रखा हूँ, इस डायग्राम को मैं बेसिक डायग्राम बोलता हूँ। जो कथन में बोला जा रहा है उतना काम हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको पॉसिबल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सभी शहर जिले हैं, ये शहर हो गया, ये क्या हो गया, सभी शहर जिले हैं, ये हो गया जिला। सभी शहर जिले हैं, कोई शहर राज्य नहीं है, कोई भी शहर राज्य नहीं है, ये राज्य बना दिए। यहाँ पर क्या हो गया, राज्य आ गया, राज्य आ गया। कोई शहर राज्य नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद बोला गया केवल देश जो है राज्य हैं। अब इस लाइन को देखिए, केवल देश राज्य हैं और कोई राज्य नहीं ना, तो केवल देश, ये देश बना रहा हूँ और ये राज्य को टच करा रहे हैं। देखो, केवल देश राज्य है यहाँ पर। अब चौथा निष्कर्ष को देखिए, कोई देश शहर नहीं है। क्या कोई भी देश शहर नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कोई भी देश शहर नहीं है, ये लाइन गलत है। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को बना के दिखाना होता है और नॉर्मल क्वेश्चन को गलत करके दिखाना होता है। तो जो चौथा निष्कर्ष है वह चौथा निष्कर्ष इस डायग्राम में सही हो रहा है और चौथा निष्कर्ष इस डायग्राम में गलत हो रहा है। तो अगर एक जगह गलत और एक जगह सही होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में सकते हैं जितना लिखा है ये सब पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है, इनमें से किसी को नहीं बना सकते। पॉसिबल डायग्राम को सही करना होता है, सही बना के दिखाना होता है, जबकि ये नॉर्मल है, इसको मुझे गलत करना होता है। तो ये लाइन बेसिक डायग्राम में सही हो रहा है और ये लाइन इस डायग्राम में गलत हो रहा है, जबकि ये डायग्राम भी
ये सेकंड वाला डायग्राम भी कथन के अनुसार बन सकता है और पहला वाला डायग्राम भी कथन के अनुसार बन सकता है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ एक बार, ये तीसरा पॉइंट को देखो, केवल देश राज्य हैं, केवल देश जो है राज्य हैं और कोई राज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो केवल विजय अमीर हैं, सिर्फ विजय अमीर हो सकता है और कोई अमीर नहीं हो सकता। लेकिन विजय और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अमीर और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल देश राज्य हो सकते हैं, तो राज्य और कोई नहीं हो सकता, शहर भी राज्य नहीं हो सकता, जिला भी राज्य नहीं हो सकता, लेकिन देश जिला हो सकता है और देश शहर हो सकता है। इस हिसाब से चारों निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, आगे होगा, आई होप समझ में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगला है यहाँ पर पाई चार्ट। पाई चार्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में छोटा हो गया डायग्राम। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पास क्वेश्चन पेपर होगा, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे बिल्कुल उनके पास क्वेश्चन पेपर होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझा रहा हूँ, डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिला तो थोड़ा सा डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट को समझिए आप क्या बोला गया है। सिंपल सा सवाल था यहाँ पर, ये पाई चार्ट दिया गया है 2017, 2018, 2019 तीन अलग अलग वर्षों का, और इसमें 6 चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। पहला डायग्राम में भी 6 चीज़ों के बारे में है, पहला 2017 के ग्राफ में भी, 2018 के ग्राफ में भी और 2019 के ग्राफ में भी। इन 6 चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक है रक्षा, एक है सेवा, उद्योग, शिक्षा, कृषि और अन्य। और इसमें आंकड़ा दिया गया है, जो पहला वाला ग्राफ है 2017 का, आई होप डायग्राम आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। 2017 में क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास फुल। 2017 में जो आंकड़ा दिया गया है वो 200 करोड़ का राशि का दिया गया है, 200 करोड़ का, बाकी और किसी वर्षों का नहीं। अब आते हैं पहला सवाल में, क्या निकालना है। 2017, 2018, 2019 में इन 6 क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि का अनुपात 4, 5 और 6 है। इन तीनों वर्षों को मिलाकर किसी भी आलेखित क्षेत्र को आवंटित अधिकतम से न्यूनतम का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो ये मैं क्लियर करूंगा, 2017 का जब 200 है तो 2018 कितना करोड़ होगा और 2019 का, तो उसका अनुपात दिया है। कितना दिया है अनुपात, ये हमारे पास है 4:5:6। तो इसका मतलब है 4x बराबर है 200, क्योंकि ये 2017 का है, तो x का मान कितना आ जाएगा यार, 50। तो 2018 का कितना है, 2018 का है यहाँ पर 5, तो 5 गुणित 50 कितना आ जाएगा, 250 करोड़। और उसी प्रकार से 2019 का कितना करोड़ आएगा, तो 6 गुणित 50, ये हो जाएगा कितना, 300 करोड़। तो 2017 का 200 करोड़ का राशि है, 2018 में 250 करोड़ का राशि है और 2019 में 300 करोड़ का राशि है। ये रेशियो से हम लोग इनके आंकड़े पता कर लिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे 2 चीज़ का अनुपात निकालना है। सबसे अधिकतम किस किस क्षेत्रों को मिला, तीनों वर्षों को मिला करके, और सबसे न्यूनतम का किन किन को मिला, तीनों वर्षों को मिला करके। तो अगर आप ग्राफ को गौर से देखोगे, सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो पहला, अगर 2017 में मैं शिक्षा की बात करूँ, 2017 में शिक्षा है 21%, 2018 में शिक्षा है 27% और 2019 में शिक्षा है 28%। तो मुझे क्या निकालना है, अधिकतम राशि निकालना है मुझे, क्षेत्र है ना, अधिकतम राशि। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मुझे निकालना होगा 2017 तो 21, तो मुझे निकालना है 200 का 21% जी, सभी का निकालने के लिए प्लस करना है। अगला क्या निकालना होगा, अगला 250 का मुझे 27% निकालना पड़ेगा, अलग अलग बिल्कुल। और अगला क्या होगा, 300 का मैं निकालूंगा 28%, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे, ये निकाल सकते हो आप, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन पोर्शन में स्किप कर रहा हूँ, ठीक, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब उसके बाद न्यूनतम को अगर गौर करोगे आप, तो रक्षा के क्षेत्र में सबसे न्यूनतम है। पहला दिया गया है 12%, तो किसका 12%, 2017 का। तो 200 का क्या निकालना है, 12% निकालना है। उसके बाद 250 का क्या निकालना है, 10% निकालना है। और उसके बाद क्या करना है, 300 का कितना निकालोगे, 300 का आपको निकाल लेना है 9%। तो अगर ये अगर आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर होगा कितना,
ऑप्शन डी इसका मैच करेगा। ये कैलकुलेशन का पोर्शन है, इसको बस सॉल्व कीजिए आप, आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए। ओके, अब अगला इसमें सवाल है, अगला सवाल टफ नहीं है, अगला सवाल इजी है, ये थोड़ा सा लेंदी है बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2019 में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि 400 करोड़ है तो 2019 में रक्षा के क्षेत्र में आवंटित राशि उसी क्षेत्र में 2017 की राशि से कितना % अधिक है। तो मुझे क्या निकालना है, 2019 में रक्षा के क्षेत्र में, अगर आप ग्राफ को, अगर आपके पास अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप ग्राफ का। तो देखो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें आता हूँ क्वेश्चन पे। 2019 में रक्षा के क्षेत्र में हुआ है 400, रक्षा टोटल आवंटित राशि है 400 करोड़, जिसमें से रक्षा कितना है, तो 2019 में रक्षा है 9%, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36 करोड़। ठीक, और 2017 का कितना दिया था, 2017 का याद करो 200 करोड़ दिया था, और उसमें 2017 का किस पे निकालना है मुझे, हाँ रक्षा के क्षेत्र में 12%, तो 12% ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो ये निकालना है 2019 में जो रक्षा के क्षेत्र में राशि है वह 2017 से कितना अधिक है, तो 24 से कितना ज़्यादा है 36। तो ये क्या करोगे, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 12, तो लिख सकते हैं 12/24 गुणित क्या 100। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% ज़्यादा है। ऑप्शन क्या होगा बी, 50% यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। अगला एक क्वेश्चन और अप्रोच कर रहा हूँ, पाई चार्ट का बार ग्राफ। ये आंकड़े बार ग्राफ दिया है, क्या चीज़ दिया है, आयात और निर्यात का आंकड़ा दिया हुआ है, आयात और निर्यात का आंकड़ा है 2 वर्षों का, मतलब 2014 से 2019 तक। पहला वाला ग्राफ आयात को शो करता है, कितना इंपोर्ट किया गया है, दूसरा वाला ग्राफ निर्यात को शो करता है। तो पहला सवाल है, देश ABC के वर्ष 2016, 17 और 2019 में कुल निर्यात का 2015, 16, 17, 2015, 16 और 18 में कि कुल आयात से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मुझे यहाँ पर इसका अप्रोच करना है 2016, हाँ 2016, 2017 और 2019 का निर्यात निकालना है, उसका योग निकालना है, निर्यात का योग, और नीचे में क्या रहेगा 2015, 2016 और 2018 के आयात का योग निकालना है। तो 2016 में आयात है कितना है, 2016 में आयात है 293 करोड़, या फिर 293 मान के चलो दिया है। 2017 में आयात कितना है 519, और 2020 में कितना है 468। उसी प्रकार से 2015 में आयात कितना है, तो 523, 2016 में आयात कितना है, तो 459, और 2018 में आयात कितना है, तो ये हो जाएगा 618। ऊपर के सारे आंकड़ों को ऐड करोगे तो 1280 ये मिलेगा आपको, नीचे के आंकड़ों को ऐड करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 4:5, 4 क्या मिलेगा हमें 5, इसका सही जवाब मिलेगा 4:5। तो ऑप्शन क्या होगा डी। ये उसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 2014, 15, 18 देश ABC का कुल निर्यात वर्ष, और 2014, 17 और 19 में देश ABC का कुल आयात से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर भी आपको सिंपल ऐड करना है, ऐड करके निकालना है कि 2014, 15 और 18 में निर्यात कितना है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे, इस ग्राफ में आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आई होप, ठीक। तो देखो 2014 में आयात, 2014 में इसका आयात होगा 2014, यहाँ यहीं एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 2014 का निकालना पड़ेगा, 2015 का निकालना पड़ेगा, 2018 का निर्यात निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 326, अगला 413 और अगला 515। इन सब को अगर आप सिंपली ऐड करते हो तो ये मिलेगा हमें कितना 1254। उसके अलावा अगर 2014, 2017, 2019 देश ABC के कुल आयात से कितना अधिक है,
इनका आयात निकालना पड़ेगा 2014, 17 और 19। 2014 का आयात ग्राफ से आप देख सकते हैं। ग्राफ देखिए, ग्राफ में दिया है 495, 612 और 717। इनका कितना होगा 1824। तो कितना अधिक है, कौन कितना अधिक है? तो 2014, 15, 18 में देश ABC का कुल निर्यात वर्ष 2014, 17 और 19 में देश ABC के निर्यात से अधिक है। इसको रेफरेंस रखना है। तो कितना अधिक है देखो, कितना कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली घटाना पड़ेगा। 1824 में माइनस क्या कर दोगे 1254, और कंपेयर कितना कितना कम है तो 1824। और चूँकि प्रश्न सहित क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 31.25%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 31.25%। तो इस प्रकार से आप देखिए जितने क्वेश्चन अप्रोच किया हूँ मैं, मैथ्स का 2 ही क्वेश्चन फिलहाल तो हुआ है। मैथ्स का आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और रीजनिंग भी आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो रीजनिंग भी आसान नहीं था, रीजनिंग भी क्वेश्चन टफ था। कॉन्सेप्ट सब में है, कैलकुलेशन वाइज यहाँ पर आप पाई चार्ट में देखोगे तो इतना कैलकुलेशन नॉर्मल सी बात है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको अगला 2-3 कोशिश करता हूँ 2 वीडियो में आ जाए, क्योंकि समझाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और स्किप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर अब जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे उन सबको मैं नोटिफिकेशन आपको एग्ज़ाम के बाद देते चलूँगा। जो भी एग्ज़ाम होगा उसका रिव्यू यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ने का। आप ये कॉन्सेप्ट रखिए कि कोई भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और लगभग सारे टॉपिक को टच किया गया है। अब कुछ टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हो। तो मिलते हैं, ये वीडियो है 1 से 2 बार आप देख सकते हो। किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दे रहा हूँ नीचे में, टेलीग्राम से आप जुड़िए वीडियो का लिंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। और लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है आ पाना, क्योंकि नेटवर्क स्लो थोड़ा सा चल रहा है, तो रिकॉर्डेड क्लास ही अपलोड हो पाएगा जी। तो आप लोगों के फीडबैक के लिए मैं वेट करूँगा। आप लोगों को ऐसा लगा वीडियो एक बार बिल्कुल बताइएगा। उसके बाद कुछ अगर लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट करने का तो बिल्कुल आप लोग उसके लिए स्वागत है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इसके बाद वाला क्वेश्चन के साथ मैं डील करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।